बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अभी हो चुका है सुबह का टाइम है, ये देखिए 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर ये देखिए बच्चे और सब हम सब नाश्ता कर रहे हैं। सारा यहाँ पर कमरे में बैठ के कर रहे हैं क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो इस वजह से सर्दियों में अक्सर हम कमरे में बैठ के नाश्ता करते हैं। अक्सर चाय वगैरह बनाकर वो भी हम कमरे में पीते हैं और कप जो होते हैं चाय वाले वो कमरे में ही रख देते हैं। हम सब का यही काम होता है, सर्दी में खाना खाना है जी कमरे में बैठ के, चाय पीनी है कमरे में बैठ के, कोई भी काम है जी कमरे में बैठ के करना। कमरे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सर्दियों में, तो इस वजह से इनकी क्लीनिंग भी डेली लाजमी करनी चाहिए। खाना खाने के बाद जी बिस्तरे वगैरह इकट्ठे करने चाहिए और यहाँ पर मैं बिस्तरे इकट्ठे करने लगी हूँ। ब्लैंकेट आप लेते हैं, कंबल वगैरह, रज़ाई जो भी आप लेते हैं, तो उसको अच्छी तरह से आपने तह लगानी है, झाड़ना है पहले, फिर तह लगानी है। अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ रखेंगे, सिमटी हुई अच्छी लगती है और कमरा भी प्यारा खूबसूरत नज़र आता है। ये देखिए मैंने कितनी खूबसूरती से तह लगा दिया। डेली रूटीन में आप इस तरह से तह लगाएंगे ना, आपका कमरा बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा लगेगा। अगर बेड सिमटा हुआ अच्छा खूबसूरत लगे ना, तो पूरा कमरा ही बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त लगता है। तो अगर आप ये डेली अपनी रूटीन बना लेंगे तो आपको कोई भी काम करना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी ये आदत बन जाएगी और फिर आपको नहीं लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा काम है, कैसे सफाई करूँ कमरे की, बिस्तरे इतने ज़्यादा हैं, ये वो। आप कोई बहाना नहीं बना सकते अगर आपको इन सब बातों की आदत होगी तो जल्दी से ये देखें मैंने बिस्तरे वगैरह इकट्ठे कर लिए हैं और बेडशीट को भी झाड़ लूँगी, क्योंकि अक्सर बच्चे वगैरह चीज़ वगैरह खाते हैं तो कोई कुछ ना कुछ चीज़ ज़र्रे वगैरह गिर जाते हैं, बिस्किट वगैरह या कोई भी चीज़ खाएं, तो इस वजह से बेडशीट डेली लाजमी झाड़नी चाहिए, वरना चूंटियाँ आप आ जाएंगी और फिर आपको भी काटेंगी, बेड पर भी अक्सर आ जाती हैं। तो ये देखें मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, ऑर्गेनाइज़ बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से खूबसूरत। बेडशीट वगैरह साफ़ करने के बाद ये देखें जो सारी चीज़ें हमारे कमरे में बिखरी पड़ी होती हैं उनको भी एक जगह उनकी जगह पर समेट कर रखना भी लाजमी होता है। कपड़े अक्सर वगैरह हम रख देते हैं या कोई नहाए वगैरह तो टॉवल वहीं पे पड़ा रह जाता है और सर्दियों में तो वैसे भी सूखता ही नहीं है। हाँ जी, तो इस वजह से ये देखे जैन के काम, इसने दरवाज़ा खोला हुआ, ये बाल्टी पता नहीं इधर रख के क्या कर रहा था। और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हों तो अच्छी लगती हैं। ये छोटे बच्चों जहाँ पर हों तो वहाँ पर ये चीज़ें तो अक्सर बिखरी रहती हैं, तो इस वजह से इन्हें भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। और उसके बाद जी झाड़ू लगाने की बारी आती है। पूरे कमरे में झाड़ू कोनों वगैरह में डेली अगर लगाएं ना, तो फिर झाड़ू भी लगाना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बस फ्रंट से झाड़ू लगा दिया चलो सही हो गया, लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सलीके से अच्छी तरह से झाड़ू लगाना है और कोई भी चीज़ यहाँ इधर उधर छुपानी नहीं है, सारी बाहर निकाल कर सफाई करनी है। मैं जो चारपाई वगैरह होती है वो भी खड़ी कर देती हूँ दूसरी साइड पे और फिर अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ माशाल्लाह से। अभी मैंने तपड़ी भी लगाई है, ये देखें कितनी प्यारी खूबसूरत लग रही है। सारा सफाई हो चुकी है, ये आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा हो चुका है। अभी ये खुश्क हो जाएगा कुछ ही देर में, अगर आप फ़ैन ऑन कर देंगे तो ये जल्दी खुश्क हो जाएगा। और बाई से भी मैंने लगाई है, अंदर से भी, ये देखें बहुत ही। और इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। डस्टिंग भी आप डेली रूटीन में करें, कमरे की फर्नीचर वगैरह सारा साफ़ करें तो इतना ज़्यादा डस्ट उन पर जमा ही नहीं होता और बहुत ही प्यारा लग जाता है, खूबसूरत हो जाता है आपका फर्नीचर। अगर कुछ दिन बाद या हफ्ते बाद या हफ्ते में 2 बार ऐसे करें ना, तो फिर ये इतना साफ़ अच्छा नहीं लगता और गंदा गंदा लगता है, लेकिन डेली साफ़ करें तो बहुत ही प्यारा और माशाल्लाह चमकदार रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे न्यू लिया हो। तो डस्टिंग भी लाजमी अपनी रूटीन में शामिल कर लें। अगर आप डेली डस्टिंग करेंगे तो आपको ये काम भी मुश्किल नहीं लगेगा, ये भी बहुत ही इजी लगेगा और फटाफट से हो जाएगा। चाहे आप टाइम भी नोट कर लीजिएगा कि डस्टिंग में मुझे कितना टाइम लगा। डेली करेंगे तो आपको ज़रा भी नहीं टाइम का पता चलना और काम आपके फटाफट से हो जाने हैं, चुटकी बजाते ही चुटकी में सारे काम हो जाएंगे।
ये देखे चुटकी बजाते हैं। मेरे भी तकरीबन सारे काम कमरे के हो चुके हैं और कमरा हो चुका है जी रेडी, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से। सारी मैंने क्लीनिंग कर दी है और ज़ैनुल आबिदीन भी सो चुका है। ये देखे बेड पर मेरे साथ बैठा हुआ था और भी सो गया। अभी इसके सोने का टाइम हुआ है, नाश्ता करने के बाद सो गया है। लेकिन चलो कुछ रेस्ट कर ले कुछ देर के लिए और उतनी देर में कुछ काम कर लूँ। ये देखे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो चुका है, खूबसूरती से सफाई वगैरह सारी हो गई है। आपने भी डेली रूटीन का हिसाब बना लेना है और साथ ही साथ आपने दरवाज़े जो होते हैं ना वो भी लाजमी उनकी भी डस्टिंग किया करें, क्योंकि अगर दरवाज़ों पर डस्टिंग ना हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती और उन पे भी अक्सर आंधी वगैरह आती है तो सारा उधर मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है। तो डेली की डेली ये भी आप दरवाज़े भी साफ़ कर लिया करें, तो इस पे भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि 5 मिनट में नहीं लगेंगे। आपने बस अगर डेली करेंगे ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेली डस्टिंग करेंगे तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। आज के व्लॉग का यहीं भी करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।